तो गाइस फाइनली जो है बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स मांगा के जो चैप्टर 19 के स्पॉयलर्स है वो आ चुके हैं। और सही में इतने चैप्टर्स के बाद आज जो इस चैप्टर ने जो मुझे इतना डिसअपॉइंट किया कि मुझे क्या बताऊं मैं तुम्हें, क्योंकि मुझे पहले लगा था कि इस चैप्टर के अंदर में हमें शारदा के मांगक्यू सारीगन की एबिलिटी दिखाई जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इससे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे कोनामारू के लिए हो रहा है, क्योंकि ये वही पर्सन है जिसने जो 13 साल की उम्र में जो एक पेन को डिफीट किया था, और अब उसका हाल देख लो क्या है कि अब वो जो है मरने वाला है। और इसके चक्कर में एक थ्योरी भी यहाँ पे ट्रेंड कर रही है कि ये बोरुटो के अंदर में जो चैप्टर आने वाला है इसके अंदर कोई ना कोई मरने वाला। तो इसको मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे, इस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन मुझे कमेंट्स जरूर बताना। और ये चीजें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कोनामारू मरने वाला, क्योंकि चैप्टर के अंदर जो चीजें हुई है उसके हिसाब से मुझे तो यही लग रहा है कोनामारू जो है मरने वाला है। तो चैप्टर 19 के लीक्स आने से पहले जो है कुछ पैनल्स जो है ट्विटर के अंदर में आए थे, जिसके अंदर में हमें जो है कोनामारू जो है मात्सुरी के अगेंस्ट में जो है मंकी किंग एनमा के बेटे को समन किया था, जैसे नारुतो जो है गामाबुंटा के बेटे को समन करता है। और ये देख के मुझे लग रहा था कि हमें फाइनली जो है कोनामारू को स्पॉटलाइट मिल गया है और वो जो है अपनी कुछ न्यू पावर्स को जो यहाँ पे एक्टिव करेगा। लेकिन ये पैनल ऑफिशियल है भी या नहीं मुझे इसके बारे में भी नहीं पता। खैर उन सभी चीजों को छोड़ते हैं और वापस आते हैं अपने चैप्टर 19 के स्पॉयलर्स के अंदर में, जहाँ पे इस चैप्टर की जो मोस्टली फोकस किया था वो अराया के ब्लेड पे किया जाता है। और इस चैप्टर के अंदर में हमें अराया के ब्लेड की पूरी हिस्ट्री बताई जाएगी। उसके साथ में हमें जो आज यहाँ पे जो रियू के अगेंस्ट उनकी बैटल होती है वो भी दिखाया जाएगा। ये हमें बताया जाएगा कि आखिर ये ब्लेड कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि सिंकी के आयरन सैंड को जो काउंटर भी कर सकता है। चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो होती है मोएगी के साथ में, और उसके फ्रंट पेज में मोएगी दिखाई जाती है। उसके बाद फिर जो है हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें अराया के ब्लेड को बारे में बताया जाता है, जो की एक स्पेशल टेक्निक जिसे मैग्नेटिक पार्टिकल सीलिंग ब्लेड कहते हैं, उससे फोर्ज हुई थी ये ब्लेड। और इस ब्लेड के अंदर में सिंकी ने अपना चाकरा भी इम्ब्यूड किया था, जिसकी वजह से जो है अराया इस ब्लेड की मदद से सिंकी की टेक्निक को कुछ हद तक जो यूज कर सकता था। और ये सब चीजें जो है वो सिंकी से कर ताकि वो गारा को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद फिर दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है। इसके बाद फिर सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है फाइट पे, जहाँ पे अराया मित्सुकी के आयरन सैंड को फ्री कर देता है। और फिर अराया जो मित्सुकी और शारदा को अटैक करने में फोकस करता है, क्योंकि वो जो आयरन सैंड को काउंटर कर लेगा। फिर रियू उसकी आयरन सैंड से जो है फिर रियू अपनी आयरन सैंड से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और शारदा जो एक फायरबॉल जुत्सु मारती है, लेकिन रियू एक आयरन सैंड की शील्ड बनाकर जो उससे बच जाता है। फिर मित्सुकी ग्राउंड से 2 स्नेक्स को समन करता है और वो रियू को ग्रैब कर लेता है और उससे अटैक करता है, लेकिन रियू जो है अपने आप को आयरन सैंड में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है और वो जो उस अटैक से बच जाता है। और इस हद तक जो आकर जो फाइट कुछ ज्यादा सीरियस हो जाती है, क्योंकि मित्सुकी जो अपने सेज मोड में एक्टिव कर लेता है। इससे तुम्हें पता चल ही जाता है कि कितनी ज्यादा यहाँ पे बैटल सीरियस हो चुकी है। इसके बाद फिर रियू जो खुद को आयरन सैंड में कन्वर्ट करके जो गायब हो जाता है, और फिर अराया अपना ब्लेड यूज करता है और रियू के आयरन पार्टिकल्स को जो एक जगह जमा करके उसे वापस ले आता है। इस चीज को देखकर जो रियू को ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छा खासा डैमेज भी होता है। और वो फिर से जो भागने की कोशिश करता है, पर शारदा जो अपनी चिदोरी से उसे हिट करती है। और तभी लोगों को लगता है कि उन्होंने रियू का काम तमाम कर दिया, लेकिन शारदा ये बताती है कि रियू ने अपने आप को फिर से जो है आयरन सैंड में कन्वर्ट कर लेते, इसकी वजह से उसको जो डैमेज हुआ तो वो बच गया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मात्सुरी या कोनामारू को, जो मात्सुरी जो है उसे कोनामारू चान कहने के बुलाती है। और इस चीज पर कोनामारू को पसंद नहीं आता, तो इस चीज पर दोनों की जो बहस हो जाती है और दोनों के यहाँ पे अच्छी खासी बातचीत जो है चलने लगती है। और वही ये सारी चीजें जो है आयडा अपने सेनरेगान के थ्रू देख रहे होता है। बोरुटो जो आयडा से कांटेक्ट करता है और वो उसे पूछता है कि शारदा और मित्सुकी की टीम जो रियू से लड़ रहे हैं उसका क्या हाल है। तो वो बताती है कि रियू को बाकी सारे टीम के लोग जो अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, लेकिन कोनामारू की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि उसने मात्सुरी को ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मात्सुरी उसे जिंदा खा जाएगी। ऐसे बाद फिर सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है जूरा की तरफ, जहाँ पे जूरा जो होता है हिडारी और मामुसी जो की बक का सिंजू था, उन सभी लोगों को जो है लव के बारे में बता रहा होता है। अभी यहाँ पे ये बकवास क्यों कर रहा है मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और वो उससे बताता है कि लव एक ऐसी चीज है जो कि इंसान को कमजोर बनाते हैं, उसे जो डिसीजन लेने से मजबूर कर देता है। वो जो है इनोजिन का भी एग्जांपल देता है कि उसने जो हिमावारी अपनी टीम की सेफ्टी के चक्कर में अपनी जान दे दी थी। अब उसे ये नहीं पता कि इनोजिन जो शायद जिंदा बच गया था, लेकिन की वजह से जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे फनी सीन क्रिएट होता है, क्योंकि ये लोग जो लव के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद फिर सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है मात्सुरी पे, जो कोनामारू पर ब्लेम डालते हैं कि उसी की वजह से उसे जो है ये लव वाली फीलिंग आ रही है, इसी वजह से वो जो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। लेकिन जब वो उसे खा जाएगी तब इसके बाद फिर उसे ये दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी, और इसी वजह से वो जो है कोनामारू को खाने वाली होती है। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग के अंदर में कहा था कि कोनामारू जो हो सकता है कि इस चैप्टर के अंदर में मर जाए। इसके बाद फिर सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है मित्सुकी और शारदा की टीम पर, जो कि रियू से बैटल कर रहे होते हैं। याडो जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करके जो है रियू की लोकेशन पता कर लेती है, वो ठीक इसको ऊपर है, लेकिन तभी रियू वहाँ से जो है अपने कोड के क्लो मार के थ्रू बहुत सारे सिंजूस को जो है समन कर लेता है। और मित्सुकी उन सभी लोगों को जो है अपने सेक्स के थ्रू जो ग्रैब कर लेता है।
शारदा जो है उस पर अटैक करके उन्हें खत्म कर देती है। लेकिन ये क्लॉग्रिम्स इतने ज्यादा सारे थे कि उन्हें जो एक बार में मारना जो है पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। उनके नंबर ज्यादा होने की वजह से वो लोग जो है बाकी सारे लोगों को ओवर पावर करने लगते हैं। तभी एक क्लॉग्रिम जो है याडो को काटने के लिए आता है। अराया उसे अपने ब्लेड से जो है हिट करता है, लेकिन उसका ब्लेड जो उस क्लॉग्रिम के अंदर में स्टक हो जाता है और वो बाहर नहीं आ रहा था। तभी जो है रियू उस चीज का फायदा उठाता है, वो क्लॉग्रिम को जो है वापस से अपने पास बुला लेता है। इसकी वजह से उनका जो ब्लेड है उस क्लॉग्रिम के साथ साथ जो चला जाता है। अब जो है उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि वो जो है रियू की आयरन सैंड का काउंटर कैसे करेंगे। यार यहीं पे जो है जो बैटल जो है अभी मित्सुकी और शारदा की टीम के एडवांटेज में चल रही था, वो चीज उनके डिसएडवांटेज में चली गई, क्योंकि अब उनके पास में कोई भी ऐसा तरीका नहीं बचा हुआ है कि वो जो है रियू की आयरन सैंड का जो यहाँ पे इस्तेमाल करके उसे जो है काउंटर कर सके। लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शारदा जो है अपनी मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटीज को यहाँ पे यूज करे, या फिर हो सकता है कि मित्सुकी एक क्लच निकाल ले। तुम्हें क्या लगता है गाइस, मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। तुम मुझे ये भी बताना क्या जो है कोनामारू यहाँ पे इस एपिसोड के अंदर में जो मरेगा या नहीं मरेगा, मुझे इसके बारे में भी कमेंट्स जरूर बताना। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी, तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और जब इसका चैप्टर जो है फुली रिलीज हो जाएगा तो मैं इस पर जो बाकी बची हुई डिटेल्स है उसे भी मैं डिटेल में कवर कर लूंगा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और बाकी मैं तो मिलता किसी तरह से ब्रांड न्यू वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।